तो चलिए आज से हम फिर बात करते हैं नए वीडियो में आप लोगों के साथ। तो मैं एहसन सर, अब देख लीजिए हम आप लोगों से आज बात करेंगे क्लास 10 के हिंदी के 11वां चैप्टर जो है नौबत खाने में इबादत, उसके सब्जेक्टिव पर। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन है, डुमराव की महत्ता किस कारण से है। डुमराव की महत्ता किस कारण से है? तो डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण से है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। देख लीजिए प्रसिद्ध शहनाई वादक जो थे बिस्मिल्लाह खां, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है, जो एक विशेष प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है, वह डुमराव में नदी के किनारे पाई जाती है। अब देख लीजिए वहाँ जब पूछेगा डुमराव में नरकट कहाँ पाया जाता है, डुमराव में नदी के कछारों में पाया जाता है। डुमराव में की महत्ता किस कारण से है? तो डुमराव की महत्ता प्रसिद्ध शहनाईकार बिस्मिल्लाह खां के जन्मभूमि डुमराव में होने के कारण से उसका क्या है, महत्ता है। देख लीजिए डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण से है। डुमराव की महत्ता किस कारण से? शहनाई के कारण से है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। अब प्रसिद्ध शहनाईकार थे उसका जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए देख लीजिए शहनाई बजाने के लिए जिस रीड यानी नरकट का प्रयोग होता है वह कहाँ मिलता था? तो आपको डुमराव में नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सुशीलवाद किन्हें कहते हैं? शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है? उत्तर में सुशीलवाद ऐसा वाद है जिसमें नार यानी नरकट या रीड होती है जिसे फूंक कर बजाया जाता है। सीधा बात करना, जो जिसे फूंक कर बजाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम सुशीलवाद कहते हैं। ऐसे वादों में शहनाई की शाह उपाधि दी गई है क्योंकि यह वाद मुरली श्रृंगी जैसे अनेक वादों से अधिक मोहर है। शहनाई की ध्वनि हमारे हृदय को स्पर्श करती है। तो अब पूछेगा किसकी ध्वनि हमारे हृदय को स्पर्श करती है? तो शहनाई की ध्वनि हमारी हृदय को स्पर्श करती है। सुशीलवाद किन्हें कहते हैं? तो सुशीलवाद किसे कहते हैं? तो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद को क्या कहते हैं? सुशीलवाद कहते हैं, जिसमें शहनाई है। अगला देख लीजिए आगे क्या है। बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे? अब बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? बिस्मिल्लाह खां जब इबादत में खुदा के सामने झुकते थे, जब बिस्मिल्लाह खां कभी भी इबादत में खुदा के सामने झुकते थे तो सजदे में गिड़गिड़ाते थे। खुदा एक सच्चे स्वर के वरदान मांगते थे और एक सच्चे स्वर के लिए वह क्या करते थे? अपने वहाँ खुदा के सामने गिड़गिड़ाते थे। इससे पता चलता है कि खां साहब धार्मिक, संवेदनशील एवं निर्भिमानी थे, संगीत साधना हेतु समर्पित थे, अत्यंत विनम्र थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर का। मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर। अब कह रहा मुहर्रम पर्व से जो बिस्मिल्लाह खां का जो लगाव था उसका परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। तो अब इसमें देख लीजिए कहा बिस्मिल्लाह खां सच्चे और धार्मिक मुसलमान हैं। मुहर्रम में उनका जो रीति रिवाज है उसे वे मानते थे और व्यवहार में लाते थे। अब वह एक धार्मिक मुसलमान थे और मुहर्रम में जो भी चीज़ होता था उन्हें वह क्या करते थे? मानते थे और क्या करते थे? धार्मिक में लाते थे। अब देख लीजिए बड़े कलाकार की सहज मानवीय रूप ऐसा अब आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादी मनाते हैं। अब मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत के इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के जो शहीद होते हैं आज़ादी मनाते हैं, शहीद हुए थे, उसी शहादत दी जाती है। पूरे 10 दिन का शोक 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की गई थी और 8वीं तारीख जो थी बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व था। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और दाल मंडी से
फतमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते। इस दिन का कोई राग नहीं बजता, कोई रागनियों की अदायगी का निषेध है। यह दिन करा है जो 8 किलोमीटर तक शहनाई बजाते हुए जाते थे। कहाँ से कहाँ तक? दाल मंडी में से फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर पैदल रोते हुए शहनाई बजाते जाते हैं। जैसे लग रहा था कि दुख का घड़ी आ गया, उसी प्रकार से 8 किलोमीटर तक बजाते जाते थे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? संगीतमय कचौरी का आपका, कचौरी से होगा यहाँ पे, संगीतमय कचौरी से आपका क्या अर्थ समझते हैं? देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा है। संगीतमय कचौरी का आप क्या अर्थ समझते हैं? देख लीजिए, संगीतमय कचौरी इस तरह क्योंकि, संगीतमय कचौरी इस तरह क्योंकि कुलसुम यहाँ होगा दोस्तों, कुलसुम यहाँ पे कुलसुम जब कलकलाती घी में कचौरी डालती थी उस समय छन छन से उठने वाली खाली आवाज़ इन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। अब कारा बिस्मिल्लाह खां जब उस के जाते थे कुलसुम हलवाई इनके पास, जब कचौरी खाने, जब वो कचौरी क्या करते थे, कलकलाती घी में अगर वह डालते थे कचौरी के, तो वहाँ पे सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि कचौरी खाते वक्त भी खां साहब का मन संगीत के राग में ही रमा होता था। अब कहने का अर्थ यह है, जब वो कचौरी खाने जाते थे वहाँ भी बिस्मिल्लाह खां का मन जो होता था किसमें होता था? संगीत में ही लगा रहता है। इसीलिए उन्हें कचौरी भी संगीत का मय लगता था। यानी आप देख लीजिए, इसीलिए उन्हें कचौरी भी संगीत का लय लगता था। अगला कारा है, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते तो वह क्या करते? इससे हमें क्या सीख मिलती है? अब देख लीजिए, बिस्मिल्लाह खां जब भी कहीं काशी से बाहर जाते थे तो वह क्या करते थे? बालाजी के मंदिर की तरफ, विश्वनाथ की मंदिर की तरफ अपना शहनाई की प्याला घुमा देते थे और क्या करते थे? उससे पहले उस दिशा में बजाते थे, उसके बाद कोई कार्यक्रम प्रारंभ करते थे। करा बिस्मिल्लाह खां जब कभी काशी से बाहर होते तब वह काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते। अब देखिए, कहीं भी रहते तो काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते। काशी से बाहर रहने पर भी वे उस दिशा में मुँह करके थोड़ी देर तक ही शहनाई अवश्य बजाते थे। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन शहनाई बजाते थे। वे विश्वनाथ की दिशा में मुँह करके बैठते और विश्वनाथ के प्रति उनका श्रद्धा एवं आस्था शहनाई के सुरों में अभिव्यक्त होती थी। एक मुसलमान होते हुए भी बिस्मिल्लाह खां काशी विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। इससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता एवं समन्वयता की सीख मिलती है। हमें धर्म को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। कारण इससे हमें क्या सीख मिलती है? जो हमें कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, उससे हमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अगला देख लीजिए क्या होता है। करा बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दे। अब कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई एक कलाकार के आधार पर बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर आप दे। तो चलिए पाठ देते हैं के आधार पर हम इसका परिचय देते हैं। तो देख लीजिए क्या है। बिस्मिल्लाह खां एक उत्कृष्ट कलाकार थे। शहनाई के माध्यम से उन्हें संगीत साधना को ही अपना जीवन मान लिए थे। अब देख लीजिए, वह शहनाई से अपना जीवन संगीत साधना और शहनाई को ही मान लिए थे। शहनाई वादक के रूप में वे अद्वितीय पहचान बना लिए थे। शहनाई के मामले में उन्होंने अद्वितीय पहचान बना लिए थे। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। बिस्मिल्लाह खां को अगर कोई जान पहचान दिलाया था तो वह कौन था? बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। कह रहा है शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ से ऐसा है इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां फूंक कर और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। कह रहा है इस प्रकार से उसका था, उसके शहनाई का आवाज़ था जो हमारे सिर चढ़ के बोलने लगता था। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शेर खां साहब की शहनाई के साथ सुरताल के साथ निकल पड़ते थे। इनका संसार सुरीला था। इनके शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद और
नसीहत उतर पड़ती थी। खां साहब और सानाई एक दूसरे के पूरक बनकर संसार के सामने उभरे थे। अब देख लीजिए, सानाई वादक बिस्मिल्लाह खां जो सानाई और खुद एक दूसरे के पूरक थे, वह एक दूसरे के पूरक बन के उभरे थे। चलिए, कह रहा है अगला देख लीजिए, छोटा वाला लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं। कह रहा बिस्मिल्लाह खां का बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन पाठ के आधार पर दे। कह रहा बिस्मिल्लाह खां जब बच्चे थे, आप लोग भी बच्चे थे, बच्चे अभी हैं, कह रहा बिस्मिल्लाह खां का जो बचपन था उसका परिचय पाठ के आधार पर आप दे। तो चलिए, अमरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह, कमरुद्दीन होगा, कमरुद्दीन या अमरुद्दीन कई कई मतलब। कमरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वह बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। क्वेश्चन है जो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन पाठ के आधार पर दे। अब बिस्मिल्लाह खां के बचपन का जो परिचय था उसको कर रहा है पाठ के आधार पर देने के लिए। तो चलिए हम देते हैं इसके पाठ के आधार पर। तो देख लीजिए, करा कमरुद्दीन या कहीं अमरुद्दीन भी लिखा है। कमरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5-6 साल की उम्र में ही वो अपने ननिहाल नाना के यहाँ चले गए, यानी काशी चले गए। डुमराव में उनकी इतनी महत्ता है कि शहनाई की रीड बनाने में काम आने वाली नरकट वहाँ सोन नदी के किनारे पाई जाती है। बिस्मिल्लाह खां की परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां की और मिट्टिन के छोटे शहजादे हैं। 4 साल की उम्र में ही नाना की शहनाई को सुनते और शहनाई को ढूंढते उन्हें अपने मामा की शहनाई भी बचपन में शहनाई वादक की कौशल विकास की लाभान्वित किया। 14 साल की उम्र में वे बालाजी के मंदिर में रियाज करने के क्रम में संगीत साधना तर हुए और आगे चलकर महान कलाकार हुए। 14 साल की उम्र में ही वह बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाते थे और उसको क्या करते थे, अपने रियाज करते थे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या करा, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 ईस्वी में डुमराव में हुआ था। कब और कहाँ हुआ था, और 1916 ईस्वी में डुमराव में हुआ था। कब हुआ था, 1916 ईस्वी। और कहाँ हुआ था, डुमराव बिहार में हुआ था। अगला देख लीजिए क्या है, बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति रुचि कैसे हुई। बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति रुचि सुलनबाई और बतुलन बाई के टप्पे ठुमरी और दादरा को सुनकर हुई। अब कह रहा है उसके संगीत के प्रति जो उसके मन और आस्था बढ़ा वह किसके कारण से, बतुलन और रसूलन बाई के जो उसके ठप्पे ठुमरी और को क्या करते हैं सुन करके ही बढ़े। शहनाई की शिक्षा बिस्मिल्लाह खां कहाँ से मिली थी। कहा शहनाई की शिक्षा बिस्मिल्लाह खां को कहाँ से मिली थी। शहनाई की शिक्षा बिस्मिल्लाह खां को अपने ननिहाल काशी में अपने मामा द्वार सादिक और अलीबख्श से मिली थे। अब कह रहा उन्हें अपने ननिहाल में मिले थे, मामा से मिले थे। कह रहा बिस्मिल्लाह खां के बिस्मिल्लाह खां बचपन में किनकी फिल्म देखते थे और बिस्मिल्लाह खां बचपन में किकरी फिल्म किसकी होगा यहाँ पे, किसकी फिल्म के दीवाने थे। बिस्मिल्लाह खां बचपन में गीतावली और सुलचना की फिल्म के दीवाने थे। उसके बाद करा अपने मजहब के अलावा बिस्मिल्लाह खां किससे अत्यधिक प्रसिद्ध थे। करा अपने मजहब के अलावा बिस्मिल्लाह खां काशी विश्वनाथ और बालाजी में अग्रश्रद्धा थे। अगला कह रहा बिस्मिल्लाह खां किसको जन्नत मानते थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी को जन्नत मानते थे। बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई और काशी को जन्नत मानते थे। बिस्मिल्लाह खां किसके परियार थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के परियार थे और शहनाई उनका। करा किसके पूरक थे। बिस्मिल्लाह खां किसके पूरक थे, यहाँ पर होगा बिस्मिल्लाह खां किसके पूरक थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के पूरक थे और शहनाई बिस्मिल्लाह खां के पूरक थे। चलिए, बिस्मिल्लाह खां को ज़िंदगी में आखिरी पड़ाव पर किसका अफसोस न रहा। करा बिस्मिल्लाह खां को ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर संगीतों के लिए गायकों के मन में आदर न होने की चेतना कजी के गायब होने लगा और
मलाई शुद्ध घी की कचौरी न मिलने का अफसोस सुनने। कह रहा है बिस्मिल्लाह खां को अंतिम में जब बूढ़ापा हो गए, बूढ़े हो गए, तो उसमें एक ही चीज़ की कमी उसके मन में खलती थी, जो गायकों के प्रति आदर न देखता था, और वही जो हलवाई कुलसुम हलवाइन की कचौरी थी शुद्ध घी की, वह नहीं मिल रही थी। सही किसी का क्या था, अफसोस था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो कल लाइव आते हैं सुबह के 7 बजे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।